half a person when I'm not with a man. Is that what you think? And just like that, all I breathe. सज्जल अली और जमामा की फिल्म दुनिया भर में रिलीज। सज्जल अली को किसकी सिफारिश से काम मिला? जमामा का अहम इंकशाफ। अदाकारा सज्जल अली की पहली बैनुल-अक़वामी फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रिलीज कर दी गई। There is no love greater than a mother's love for her child. लेकिन पाकिस्तानी शायकीन फिल्म मार्च में देख सकेंगे। फिल्म की प्रोड्यूसर जमाइमा गोल्डस्मिथ ने ऐलान किया था कि फिल्म को जनवरी में दुनिया भर में रिलीज किया जाएगा, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिल्म का प्रीमियर 24 जनवरी को सिडनी में हुआ और इसे 26 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के तमाम सिनेमा में पेश कर दिया गया। फिल्म की नुमाइश से कबल मुख्तलिफ फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाया गया, जहाँ इसे जबरदस्त पजीराई मिली थी। ज़राए ने बताया है कि ये फिल्म मार्च में बैक वक्त भारत और पाकिस्तान में रिलीज की जाएगी और दोनों ममालिक के इसके प्रीमियर भी होंगे। फिल्म की कहानी बरतानवी लड़की लिली जेम्स और पाकिस्तानी नजाद बरतानवी लड़के शहजाद लतीफ के गिर्द घूमती है, जो न सिर्फ पड़ोसी होते हैं बल्कि बचपन के दोस्त भी होते हैं। शहजाद लतीफ के वालिदैन इनकी शादी करवाना चाहते हैं और वो डेटिंग ऐप समेत रिश्ते करवाने वाले अफराद के पास भी जाते हैं, मगर इन्हें नाकामी मिलती है, जिसके बाद इनकी शादी पाकिस्तानी लड़की सज्जल अली से तय हो जाती है, जहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। दूसरी तरफ जमामा गोल्डस्मिथ ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में सज्जल अली की कास्टिंग के हवाले से गुफ्तगू की और बताया कि हमें एक ऐसी अदाकारा की तलाश थी जो लिली जेम्स के लिए एक परफेक्ट मैच कहलाए। हम इस किरदार के लिए एक खूबसूरत लड़की के साथ बेहतरीन अदाकारा की तलाश में थे। मैं पाकिस्तान के टैलेंट एजेंसीज के बारे में इतना खास नहीं जानती थी, जिसके लिए मैंने अपने साबिक शौहर इमरान खान के दोस्त मियां यूसुफ सलाहुद्दीन को कॉल की और उनसे कहा कि मुझे आपकी जरूरत है। जमामा ने मजीद कहा कि इसके बाद मैंने यूसुफ सलाहुद्दीन को अपनी फिल्म के मुतल्लिका किरदारों में होने वाली खसूसियात बताई, तो उन्होंने मुझे सज्जल अली बारे बताया। इब्तदाई बातचीत के बाद इस किरदार के लिए सज्जल अली का बाकायदा ऑडिशन किया गया और यूं हमें सज्जल अली जैसी खूबसूरत अदाकारा मिल गई। How do you feel about possibly moving to London? She's fine with it. It's a very multicultural place.